गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 etc दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझोगे। द फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द फ्रैक्शन whose denominators are 10, 100, 1000 etc are called decimal fraction. Decimal fraction. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझोगे 1/10, 2/100, नहीं 3/1000 etc। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल फ्रैक्शन का यूज क्यों पढ़ा, नहीं फ्रैक्शन का यूज क्यों पढ़ा। मैंने आपको बताया था यदि कोई भी नंबर, क्या हर एक प्रकार के नंबर को लिखने के लिए नेचुरल नंबर या होल नंबर काफी है? क्या सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर का यूज करके क्या हम सभी प्रकार के नंबर को लिख सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, आपके यहाँ एक केक आया। नहीं, आपका क्या आया? आपके यहाँ एक केक आया। तो आप एक केक को 10 भागों में आपने बांटा। तो उस 10 भाग में से आपने कुछ दिया किसी को, आपने एक भाग दिया होगा तो 1/10, 2 भाग दिया होगा तो 2/10, 3 भाग दिया होगा तो 3/10। नहीं, क्या आपने पूरा केक तो नहीं दिया? आपने पूरा केक तो उसे बच्चा को नहीं दिया ना खाने के लिए। जब आपने उसे पूरा केक नहीं दिया तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपने एक केक दिया? नहीं, अगर आप उसे पूरा एक दे देते तो आप बोलते कि एक केक मैंने दिया। लेकिन आपने कितना दिया? एक केक का 10 भाग में बांटे, उसमें से एक हिस्सा आपने उसको दिया, यानी 1/10 केक आपने उसको क्या कर दिया? दे दिया। पास में आ रही है? कितना केक आपने उसको दे दिया? 1/10 केक दे दिया। तो अगर फ्रैक्शन नहीं रहता तो क्या संभव था उस कितना आपने केक दिया यह दिखाना? इसीलिए फ्रैक्शन। अब डेसिमल नंबर भी फ्रैक्शन का ही एक प्रकार का पार्ट है। नहीं, तो डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? द फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 etc आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप का डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। एक मैंने किताब में देखा, लिखा हुआ था द फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर्स आर मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 भी, 20 भी, 30 भी, 40 भी। लेकिन आप लोग इस डेफिनेशन को फॉलो करोगे। ठीक है बच्चों, समझोगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, समझ में आ गया। अब डेसिमल नंबर क्या होता है? नहीं, डेसिमल नंबर क्या होता है बच्चों? डेसिमल नंबर क्या होता है? अ नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। अ नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। नहीं, डेसिमल नंबर जैसे 9.45, this is called decimal number. Why? Because it has a decimal point. We also call this number is decimal fraction. इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब डेसिमल हम लोग हटाएंगे तो बट्टा में 1 बैठाएंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तो 2 जीरो, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? तो द नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? The fraction whose denominators are 10, 100, 1000, 10,000 etc that is called decimal fraction। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे। मैंने आपको कभी बताया है, ध्यान से समझोगे, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का जो वैल्यू होता है
उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। नहीं, किसी भी डिजिट का जो वैल्यू होता है वह उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। नहीं, पूछोगे कैसे? मैं बताता हूं। जैसे यह 5 है, बोलो इसका कितना वैल्यू है? इसका वैल्यू 5 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। अब यह मान लीजिए कि अब यह, अब बताइए यह किस प्लेस पे? यह पहले 1 प्लेस पे था तो इसका वैल्यू 5 हो गया। अब यह किस प्लेस पे बैठा हुआ है? 10 प्लेस पे बैठा हुआ है। तो ये किसका, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 50। नहीं, अब अगर हम लोग को एक और नंबर यहां पे लिख देते हैं, अब यह किस प्लेस पे चला गया? 100 प्लेस पे चला गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 500। अब यह किस प्लेस पे चला गया? 1000 प्लेस पे। नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 5000 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं कि किसी भी डिजिट का जो वैल्यू होता है वह उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहां पे 5 का वैल्यू आपने देखा कि कभी 5 था, कभी 50 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 5000 हुआ। इस तरह से इसका वैल्यू बढ़ता ही चला जाएगा। ये राइट साइड में अगर चला गया तो जब भी नंबर राइट साइड में शिफ्ट होता है तो अपने वैल्यू का 10 गुना शिफ्ट हो जाता है। जैसे पहले कितना था? 5 था। अब अगर एक राइट साइड में शिफ्ट हो गया तो यह कितना हो गया? 50 हो गया। तो 5 का 10 टाइम्स 50 होता है ना। यहां पे अगर कोई नंबर अभी किस प्लेस पे चला गया? 100 प्लेस पे। तो इस 5 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? इस 5 का वैल्यू हो गया 500। 50 था, फिर 10 टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ गया, कितना हो गया? 500। लेकिन अगर यह वैल्यू, यह डिजिट अगर राइट साइड में अगर शिफ्ट करेगा तो इसका 10 गुना वैल्यू घटेगा। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? 10 गुना घटेगा। मतलब कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए अभी इस नंबर का वैल्यू जो है अभी कितना है? 50 है। इस नंबर का वैल्यू कितना है? 50 है। लेकिन अब अगर यहां पे हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। 10 गुना घट गया। मतलब 1/10 टाइम्स डिक्रीज कर गया इसका वैल्यू। कितना हो गया? 1/10 टाइम्स डिक्रीज कर गया इसका वैल्यू। मैंने ये आपको बताया। एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों कि किसी भी संख्या में जब डेसिमल लग जाता है तो वह नंबर को 2 भाग में बांट देता है। किसी भी संख्या में यदि डेसिमल रहता है तो वह नंबर को 2 भाग में बांटता है। समझोगे क्या होता है? जैसे 9.5432, नहीं, इस तरह से कुछ नंबर है 489.5432। यह एक पार्ट हो गया और यह एक पार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट और व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट। बच्चों समझोगे? फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट बोलते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑब्लिक होल पार्ट, ठीक है। यह जो होता है यह डेसिमल पार्ट इसको बोलते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। इसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं या होल पार्ट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज पे ध्यान दोगे। यह लिखा हुआ है 5432। क्या लिखा हुआ है? 5432। और यह क्या लिखा हुआ है? 489। क्या लिखा हुआ है? यह 489। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये 489 में इसको पढ़ रहा हूं और इसको 5432 पढ़ रहा हूं। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसके पीछे क्या कारण है सो समझेंगे कि डेसिमल के बाद में चाहे कितना भी डिजिट लिखा हुआ हो, सभी डिजिट को सिंगल डिजिट पढ़ेंगे, नहीं एक एक करके डिजिट को पढ़ेंगे। यानी 5 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। नहीं, इसको 5432 नहीं पढ़ेंगे। इसे 5432 नहीं पढ़ेंगे।
इसको कितना पढ़ेंगे 489 पढ़ेंगे और इसको 5432 पढ़ेंगे, 5432 नहीं पढ़ेंगे। इधर क्लियर? क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है और मेरे प्यारे बच्चों जहां डेसिमल लग गया, डेसिमल के राइट साइड में क्या चीज, डेसिमल के राइट साइड में जितना भी नंबर होगा उस नंबर का वैल्यू 1 से कम होगा, उस नंबर का वैल्यू 1 से कम होगा। यहां पे देख रहे हो, देखने में कोई को लगेगा कि 5432 लिखा हुआ है, बच्चों नहीं, यह 5432 नहीं लिखा हुआ है, यह कितना लिखा हुआ है 5432 विच वैल्यू इज लेस देन 1, जिसका वैल्यू कितना है 1 से कम है। तो जहां डेसिमल लग गया वहां पे डेसिमल लगते ही क्या होता है कि उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, उसका वैल्यू कम हो जाता है, और भी कितना से कम हो जाता है, 1 से कम होता है। तो मैंने बताया कि यह नंबर दो भागों में बटा, पहला डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, एंड ये इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट। इसको मैंने आपको बताया कि यह क्या है, डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें इसका वैल्यू क्या है, 1 से कम है, और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिंगल डिजिट पढ़ रहे हैं, जैसे 5432 पढ़ रहे हैं, 5432 नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके कुछ प्लेसेस पे बात करना चाहता हूं आपसे, समझोगे आप अच्छे से इसको, ठीक है। प्लेसेस पे जैसे 489, मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये क्या है, ये किस प्लेस पे बैठा हुआ है? आपका जवाब होगा क्या, वंस प्लेस पे बैठा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, यह वंस प्लेस पे बैठा हुआ है। ये किस प्लेस पे है, टेंस पे। ये किस प्लेस पे है, 100 पे नहीं। अच्छा, ये यहां पे अगर कोई नंबर होगा तो क्या हो गया, 1000 पे। अगर यहां पे कोई नंबर होगा तो क्या होगा, 10,000 पे। मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बात है, या वंस प्लेस पे या टेंस प्लेस पे या 100 प्लेस पे या 1000 प्लेस पे, अब ये 10,000 प्लेस पे। लेकिन जैसे ही अगर यहां पे डेसिमल दे दिया गया, नहीं, यहां पे 1 लिख दिया गया, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, अब बताओ क्या इसका प्लेस बदला? बताओ आप, इसका प्लेस नहीं बदला, इसका प्लेस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि डेसिमल जो लगा है यह इस नंबर के बाद में लगा है। हाँ, अगर इस नंबर को अगर इसमें लग जाता इधर कहीं तो इसका प्लेस वैल्यू बदलता, लेकिन क्या है, इसका प्लेस वैल्यू नहीं बदलेगा। यह वंस था, वंस है, वंस रहेगा। यह टेंस है, यह 100 है, यह 1000 है, यह 10,000 है, ऐसा ही रहेगा। फिर बच्चों इसका प्लेस का क्या होता है, फिर क्या इसका कुछ प्लेस होता है? डेसिमल के बाद में जो डिजिट होते हैं क्या उसके प्लेसेस होते हैं? बिल्कुल उसके प्लेसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तो इसमें जो प्लेस हम लोग देखेंगे वो किधर से देखेंगे हम लोग? तो इसका प्लेस हम लोग देखेंगे जस्ट डेसिमल के बगल से। आप बताओ कि क्या होना चाहिए डेसिमल के जस्ट बगल से? वंस, टेंस, 100 नहीं बच्चों, वंस टेंस 100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वंस टेंस 100 इधर है, और इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 से कम होता है। जब 1 से कम होगा तो इसका वैल्यू तो 1 से कम ही न होगा। तो 8 का प्लेस वैल्यू होता क्या है, मैं बताता हूं आपको। 8 का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है टेंस। क्या होता है बच्चों? टेंस। टेंस बोले तो TENTHS, टेंस। टेंस, और टेंस का मतलब होता है बट्टा 10। क्या होता है बच्चों? टेंस का मतलब बट्टा 10 नहीं, 8 टेंस, 8 टेंस, 8 टेंस। 8 टेंस का मतलब क्या हो गया? 8 बट्टा 10 नहीं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 8 टेंस, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा 8 इंटू 10 नहीं, और लिखा हुआ है 8 टेंस, मतलब क्या होगा? 8 बाई 10। बच्चों ध्यान से समझोगे, 8 टेंस बराबर 8 इंटू 10, 8 टेंस बराबर 8 बाई 10। ठीक है बच्चों, तो यह जो डिजिट होता है यह 8 वह किस प्लेस पे होता है? टेंस। 3 किस प्लेस पे होता है? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स क्या होता है? हंड्रेड्स। 300s, 4000s, 5-10,000s अंत में नहीं। इस चीज पर ध्यान दोगे, यही इसका प्लेस वैल्यू हुआ। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? नहीं,
98489.8345। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा बच्चों? 9 पर कितना जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 8 पर कितना जीरो? 1 2 3। क्यों बच्चों? क्योंकि 8 1000 प्लेस पे है, नहीं 9 10,000 प्लेस पे था तो 90,000, 8 1000 प्लेस पे है तो 8000, फिर 4 किस प्लेस पे है? तो 100 प्लेस पे है तो 400, प्लस 8 टेंस तो 80, प्लस 9 और प्लस, अब क्या होगा? 8 का कुछ प्लेस वैल्यू होता है? हाँ होता है, और मैंने जस्ट आपको बताया क्या होता है। तो डेसिमल के जस्ट बगल वाला को बोलते हैं हम लोग टेंस। क्या बोलते हैं उसके लिए? टेंस। आप लोग बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे, 8 टेंस, 100। जब वीडियो देखोगे तो ये बोलोगे, ये सब चीज बोलोगे, ठीक है? तो 8 टेंस, तो टेंस मतलब क्या होता है? बट्टा 10, नहीं 8 टेंस बराबर 8 बट्टा 10, प्लस क्या होता है? 3 बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 100। क्यों? क्योंकि 100 4 बाई 1000 प्लस 5 बाई व्हाट? 10,000। This is the expanded form of this number. Okay? So this is the expanded form of this number. Okay बच्चों? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेसिमल नंबर के टाइप। डेसिमल नंबर होते कितना है बच्चों? अब हम लोग पढ़ेंगे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। नहीं, लाइक डेसिमल क्या होता है इसका मैं नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, सभी का नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। समझोगे? लाइक डेसिमल क्या होता है? 2 or more decimal number 2 or more decimal number having same number of decimal places. Like decimal, 2 or more decimal number having same number of decimal places are called like decimal. जैसे 9.54, 2.348। नहीं, अब देखो क्या ये लाइक डेसिमल में है? नहीं है, लेकिन अब 3 डिजिट हो गया तो डेसिमल के बाद में क्या हुआ? 3 डिजिट, और डेसिमल के बाद में क्या हुआ? 3 डिजिट। तो ये हो गया क्या चीज? लाइक डेसिमल। यहां पे आप डालो 2 4 5 6, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट। इसके पहले कितना डिजिट है? नहीं, उससे मतलब हमको नहीं है। डेसिमल के बाद में जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? लाइक डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है? अनलाइक डेसिमल किसको कहते हैं? 2 or more decimal number having different number of decimal places. What? Different number of decimal places. जैसे कितना हो गया भाई? तो 9.5, 2.48, 3.456। नहीं, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट। That's why they are called unlike decimal. ओके? अब पूछोगे कि सर लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का क्या यूज है? मेरे प्यारे बच्चों, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का यूज है कैसे? जब डेसिमल का आपको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं हो, नंबर को आप देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो सबसे पहले नंबर को ऐड करने से पहले लाइक डेसिमल में नंबर को चेंज कर लो। डेसिमल नंबर को ऐड करने से पहले क्या करो? नंबर को लाइक डेसिमल में चेंज कर लो। सबट्रैक्ट करने में सबसे पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर लो। उसके बाद 2 नंबर में कंपैरिजन करने में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ध्यान से समझोगे। लाइक डेसिमल का मैं यूज बता रहा हूं आपको। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कंपैरिजन में, अरेंज इन डिसेंडिंग, अरेंज इन असेंडिंग और डिवीजन में, नहीं और डिवीजन में, इस सब का यूज होता है लाइक डेसिमल में, ठीक है? अब समझोगे कि लाइक डेसिमल का यूज कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों? ध्यान दोगे इस चीज को। बच्चों हमें इसे क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? 2.54 ना, ऊपर से कितना 3 0, 23.456, यहाँ पे डेसिमल दे देना है। नहीं,
अब इसको आपने क्या देखा, यह लाइक डेसिमल में नहीं था, लेकिन डेसिमल के बाद में हमने क्या दिया, इसको 3 डिजिट बढ़ा दिया, इसको भी 3 डिजिट बढ़ा दिया। डेसिमल के सामने हमने डेसिमल को रख दिया, अब इसको ऐड कर देंगे, क्या कोई दिक्कत? इसे अब लाइक डेसिमल में चेंज किए तब ना ऐड कर रहे हो। माइनस करना होता मान लीजिए, जैसे 2.54 में से 45 में से हमको माइनस करना था 1.3456, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2.45 डेसिमल के सामने डेसिमल को रख दो। डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है बच्चों, तो लिख दो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके पहले कितना है, 1 है, 1 लिख दो। अब जहां भी खाली डिजिट है इसको आप कर दो। अब देखो यह भी 4 डिजिट, यह भी 4 डिजिट, लाइक डेसिमल में चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए होता है, अब देखोगे 0.5 नहीं, डैश डैश 0.15। देखने से लगता है कि यह बड़ा है, देखने से लगता है कि यह क्या है, बड़ा है, यह क्या है, छोटा है। लेकिन नहीं बच्चों, जब लाइक डेसिमल में चेंज करोगे तो यह हो जाएगा 0.50 है ना, डैश डैश, और यह हो जाएगा 0.15। अब बताओ ये कौन, दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में यह बड़ा है। तो कब आप कंफर्म हो गए, जब आप इसको लाइक डेसिमल में चेंज किए तब। इसी प्रकार असेंडिंग डिसेंडिंग में भी जब आपको चेंज कर लिखना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द डेसिमल नंबर्स इनटू लाइक डेसिमल। आफ्टर दैट आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप लिख दो। ऐसे लिखोगे तो आपसे मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम होगी। जिन बच्चों को समझ में आता है कि भाई 0.5 और 0.15 में बड़ा 0.5 है, बिल्कुल सही, तो आप चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा करते हो तो आपसे मिस्टेक होने की संभावना खत्म, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था डिवीजन में भी लाइक डेसिमल का यूज होता है। कैसे, ध्यान से समझोगे, 2.53 नहीं, और यहां पे लिखा हुआ है बटा 4.5। मैं क्या करता हूं, उसको लाइक डेसिमल में चेंज करता हूं, चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, सीधे इसको लिख देता हूं 253 बटा 450। डेसिमल सीधे का सीधे खत्म हो गया। अब पूछोगे सर कैसे, ऐसा हुआ कैसे? देखो बच्चों, आप क्या लिखोगे, 253 डेसिमल हटाओगे बट्टा में 1 बैठाओगे, डेसिमल हटाओगे बट्टा में 1 बैठाओगे ना, डेसिमल हटाए बट्टा में 1 बैठाए। डेसिमल के बाद में कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 जीरो नहीं, इंटू, अब ये इंटू लिखो 450, सॉरी जीरो नहीं है ना, ये डेसिमल हम लोग लाइक डेसिमल चेंज किए थे। हाँ, अब देखो 45 लिख दिए, इंटू 10 हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुआ, तो कितना हो गया, 253 बटा 450। तो इतना करने से अच्छा है कि आप उसको लाइक डेसिमल में चेंज करो, सीधे के सीधे डेसिमल हटा दो। ठीक है बच्चों, अब समझोगे घर से आप लोग क्या क्या करके लाना है, कैसे कैसे बनाना है, उस चीज को अच्छे से समझोगे आप। मैं सुब्रता लिया हुआ हूं एक्सरसाइज 14। आप लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, जो समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन को आप हमको फोन करके पूछोगे। जैसे लिखा हुआ है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट इन इट। क्या एक डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल का होना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। नहीं, बिना डेसिमल का क्या वह डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाएगा? जवाब दो अभी, नहीं बोला जाएगा। अब देयर मे बी मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट इन अ सिंगल डेसिमल नंबर। बताओ, एक सिंगल डेसिमल नंबर में क्या एक से अधिक डेसिमल नंबर हो सकता है? जवाब क्या आएगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाओगे, जो दिक्कत होगा उसमें हमको बताओगे। नहीं, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 14 आप लोग बना लोगे। एक्सरसाइज 15 में फाइंड द सम बोल रहा है, सम करने के लिए कह रहा है। आप क्या करोगे, सम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझोगे, लिखा हुआ है कितना, 875 क्वेश्चन नंबर 1 875.21 प्लस 92.378 प्लस 417.259 प्लस
15.65। मेरे प्यारे बच्चों समझोगे, इसको ऐड करना है। मैंने जस्ट बताया कि सबसे पहले हमको क्या चीज करना है, इसको लाइट डेसिमल में चेंज करना है। आप लोग क्या करोगे, रफ में जाओगे, रफ में तो रफ किधर होगा, इस साइड होगा ना, 875.21। अब क्या करना है, डेसिमल के सामने डेसिमल लगना है। तो सबसे पहले डेसिमल है ना, डेसिमल के सामने बैठा दो। इसके जस्ट बाद में जो होगा उसे लिख दो 378। इसके जस्ट पहले क्या है 29। लिखने का तरीका सीखोगे। डेसिमल नंबर के एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसको अरेंज करना। नहीं, उसको अरेंज हम लोगों ने कर लिया। अब फिर डेसिमल के सामने डेसिमल रख दो आप। कितना भाई 259। इधर क्या है 714। यहां पे कुछ नहीं था, जीरो डाल दो। फिर पॉइंट के सामने पॉइंट डालो 65। नहीं कुछ नहीं है, जीरो डाल दो, यहां भी जीरो डाल दो। और उसके बाद में क्या हो गया 5 डाल दो, 1 डाल दो, यहाँ पे कुछ जीरो डाल दो। अब इसको क्या करो, आप ऐड कर दो। नहीं, इसी तरह से आप इसको ऐड कर लोगे। सब्ट्रैक्ट में भी बच्चों इसी तरह से क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 समझोगे। क्वेश्चन नंबर 11 समझोगे 582.18। नहीं, डेसिमल के सामने डेसिमल रखो। कितना हो गया 576। उसके बाद इधर कितना हो गया बच्चों 300। नहीं ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना 613। अब यहाँ कुछ नहीं, जीरो डाल दो, माइनस कर दो इसको। क्या बच्चों कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार से आप इसको क्या करोगे, बना लोगे। मल्टीप्लाई आप लोगों को फ्रैक्शन का आता है, डेसिमल का आता है नहीं। 17 में आपको डिवाइड करना भी आपको आता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक आपको डिवाइड बताता हूं, समझोगे। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, 0.04605 डिवाइड कितना 0.0025। क्या हो गया बच्चों 4605 बट्टा एक पर कितना जीरो, तो 2 और 3 5 जीरो। नहीं डिवाइड है, डिवाइड दोगे 25 बाई कितना 1 पे 4 जीरो। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे 4605 बाई 1 पे 5 जीरो इंटू नहीं 1 पे 4 जीरो बाई 25। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, इसको कटाओगे। अब डिवाइड आराम से आप कर लोगे, इसी तरह से इसको बनाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज 18 में फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल हटाओ बट्टा में 1 बिठाओ। फ्रैक्शन में चेंज करने का मैंने क्या तरीका सिखाया हुआ है कि डेसिमल हटाओ बट्टा में 1 बिठाओ। जैसे मैंने डेसिमल हटाया बट्टा में 1 बिठाया, डेसिमल के बाद में जितना डिजिट उतना जीरो लगा दो, है ना। फिर उसी प्रकार यहां से भी डेसिमल हटाया बट्टा में 1 बिठाया, डेसिमल के बाद में जितना डिजिट 1 पर उतना जीरो। आप ध्यान दोगे कि एक्सरसाइज 18 19 तक आपको आता है, आप यहां तक इसको बना लोगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ आप बना लोगे कहां से, होमवर्क समझोगे फ्रॉम सुब्रदत्ता। सुब्रदत्ता से बनाओगे 14 15 16 17 18 19। फ्रॉम केसी नाग से बनाओगे कितना, एक्सरसाइज कितना बच्चों 29 30 31 32 में आप 1 से लेकर 40 तक बनाओगे, बस इतना ही। ठीक है बच्चों, ये आज और कल दोनों दिन का ये होमवर्क रहा। ठीक है, ये जो होमवर्क रहा ये आज का और कल का, ये दोनों दिन का होमवर्क रहा। आप लोग इसको अच्छे से बनाओगे और वीडियो अच्छे से देखोगे, बढ़िया से हाथ में कॉपी लेकर कलम लेकर अच्छे से समझ कर बनाओगे और मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करोगे। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप तुरंत मुझे फोन करके आप हमसे बात कर लो। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।